बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज यूके व्लॉग्स के तमाम ही नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ्रेंड्स, सुनाए आप कैसे हैं? मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आने वाली तमाम ज़मीनी और आसमानी आफात व बलियात से आपको महफूज फरमाए। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो मेरे वतन के उन मजदूरों और मेहनत कशों के लिए है जिनके महदूद वसाइल हैं, जिनके पास जो बजट है वो 5 से 10 लाख से ज्यादा नहीं है, जो मेरे बहन भाई बार बार कोशिश करने के बावजूद वीजा हासिल करने में नाकाम हो चुके हैं, या जो एजेंटों के हाथों वक्त और पैसा बर्बाद कर चुके हैं और नाकामी उनका मुकद्दर बन चुकी है। जो मेरे बहन भाई माशी तौर पर स्ट्रगल कर रहे हैं, ये वीडियो उन सब के लिए है। फ्रेंड्स, इफ यू स्किप द वीडियो यू कांट ब्लेम एनीबॉडी एल्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो साउथ ईस्ट एशिया में है। इसकी आबादी 34 मिलियन है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 43वां बड़ा मुल्क है। इसके हमसाया ममालिक में इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर और थाईलैंड हैं। फ्रेंड्स, आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के स्ट्रॉन्ग तरीन पासपोर्ट की रैंकिंग में इसका नंबर 12वां है और इसकी नेशनलिटी हासिल करने वाला दुनिया के 182 ममालिक में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल सफ़र कर सकता है और दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक की फहरिस्त में इसका नंबर 5वां है और दुनिया के सेफेस्ट ममालिक की फहरिस्त में इसका नंबर 19th है। इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है। ये दुनिया का टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला मुल्क है। हर साल लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर सैर और सियाहत के लिए जाते हैं और यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली और मिलनसार हैं। फ्रेंड, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो साउथ ईस्ट एशिया का बहुत ही प्यारा इस्लामी मुल्क मलेशिया है। इस कैपिटल का नाम है कुआलालंपुर। मलेशिया में जो दूसरी बड़ी जुबान बोली जाती है वो इंग्लिश है और अगर आप मलेशिया में जाते हैं तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होने वाला। मलेशिया की टेक्नोलॉजी बड़े एडवांस लेवल पर है और आप वहां पर पढ़ने के लिए एज अ स्टूडेंट या आप काम करने के लिए या सियाहत के लिए जा सकते हैं। अगर आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो फिर भी आप इस मुल्क का इंतखाब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मलेशिया के वर्क वीज़ा के बारे में बात करूंगा। आप इसको कैसे हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने पूरी ही प्लानिंग के साथ होश और हवास में रहकर आराम से इसको अप्लाई करना है। आपने पाकिस्तान के हालात से तंग आकर भागने वाली कोशिश नहीं करनी। अब मैं आपके सामने चंद फवायद रखता हूँ कि आपने मलेशिया ही को क्यों वर्क वीज़ा के लिए चूज करना है। पहला फायदा क्विक वीज़ा है, इसमें आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। दूसरा, यहाँ की सैलरी भी गुड है, जो 4 से 5 लाख पाकिस्तानी माहाना आप कमा सकते हैं। तीसरा, इसकी चीप प्रोसेसिंग है, इसके वीज़ा कॉस्ट बहुत कम है और इसकी जहाज की टिकट भी ज्यादा महंगी नहीं है। और अगला जो फायदा है वो आपको इजीली जॉब मिल जाती है और इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर आप मलेशिया में काम कर रहे हैं तो आप वहां से आसानी के साथ यूरोपियन कंट्रीज और कनाडा का वीजा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान के मुकाबले में आप मलेशिया से आसानी के साथ आगे शिफ्ट हो सकते हैं। मलेशिया एक मुसलमान मुल्क है और यहाँ पर आपको खाने पीने का भी कोई मसला नहीं है, वो हलाल है। और मलेशिया का जो मौसम है वो भी बड़ा ही खुशगवार रहता है पूरा साल, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी। आपके लिए एक और बहुत बड़ी हैरत की बात यह है कि यहाँ की गवर्नमेंट अपनी आवाम को सपोर्ट भी करती है, जो पाकिस्तान में रहने वाला इसको महसूस ही नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट सपोर्ट भी कुछ होती है। तो फ्रेंड्स, आपने गूगल पर जाकर टाइप करना है वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स इन मलेशिया फॉर फॉरेनर्स। आपके सामने बहुत बड़ी लिस्ट जो अवेलेबल जॉब्स हैं वो खुलेगी। इनमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर, लीड आर्टिस्ट, हाउसकीपिंग अटेंडेंट्स, कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट, अरबिक स्पीकर और एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन की जॉब्स भी अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, मलेशिया में 3 टाइप्स के वर्क परमिट्स अवेलेबल हैं। पहला है टेम्परेरी वर्क परमिट, दूसरा है प्रोफेशनल विजिट पासिस, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट परमिट फॉर हाईली स्किल्ड वर्कर इन मलेशियन कंपनीज। एन एम्प्लॉयमेंट परमिट इज गिवन आउट, इट कैन बी renewed for 1 to 5 years depending on the length of the job.
और ये वर्क परमिट 5 साल तक के लिए रिन्यू भी हो सकता है, डिपेंड करता है जॉब पर। फ्रेंड्स, जब ये वर्क परमिट आपको मिल जाता है तो आप फैमिली के साथ, जो बच्चे आपके 21 साल से कम उम्र के हैं वो भी साथ लेकर आप जा सकते हैं। ये चंद वेबसाइट्स हैं जहां से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। पहले नंबर पर है जॉब स्ट्रीट, दूसरी है इंडीड, तीसरी है ग्लासडोर, चौथी है लिंक्डइन और पांचवी है मॉन्स्टर मलेशिया। फ्रेंड्स, मैं आपको मशवरा दूंगा कि इन सब में आप सर्च करें और जिस काम में आपको एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक आप जॉब अप्लाई कर लें। इस वर्क परमिट के लिए जो मलेशिया में एज लिमिट है वो 18 साल से 45 साल के दरमियान है। और अगर आप मलेशिया में विजिट वीजे पर जाते हैं तो उसको वर्क परमिट पर आप स्विच नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको वहाँ पर जॉब मिल जाए तो फिर आपने अपनी होम कंट्री में आकर फिर वहाँ से वीज़ा अप्लाई करके जाना है। तो फ्रेंड, जब आपको ईमेल के ज़रिए अपने एम्प्लॉयर की तरफ से वर्क परमिट मिल जाए उसके बाद आपने अपना वीज़ा प्रोसेस करवाना है और जो उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। नंबर 2, अ पासपोर्ट साइज दैट हैज़ बीन वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। उसके बाद पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स, उसके बाद ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर। फ्रेंड्स, आपने मलेशियन एम्बेसी या कौंसलेट से अपॉइंटमेंट लेकर वक्त मुकर्रर पर वहां पर पहुंच जाना है। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट करने हैं। वहीं पर आपका बायोमेट्रिक भी होगा और वीज़ा फ़ी भी वहीं पर आपने पे करनी है, जो मुख्तलिफ मुद्दत के वर्क परमिट्स के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। और वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 7 से लेकर 14 दिन तक है। और अगर आप मलेशिया में विजिट के लिए जाते हैं तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल सकता है और ऑनलाइन भी मिल सकता है। उसके लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट और होटल की बुकिंग और 1000 US डॉलर्स होने चाहिए। और वहां जाकर आप अपने लिए खुद भी जॉब तलाश कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिले या ना मिले। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ हलाल बाकिफ़ायत अता फरमाए। अपने और अपने के दुनिया के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अब अपने मेज़बान मोहम्मद जाहिद को दीजिए इजाज़त। नमाज पढ़ने से पहले आपकी नमाज पढ़ी जाए। फ़ी अमानिल्लाह।